फाइनली 450 GS लॉन्च हो चुका है। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं 450 GS ले लूं। आइए उसके बारे में आज बात करते हैं। देखो, मोटरसाइकिल परचेस करना इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप 6 से 7 लाख रुपए आप देते हो, EMI में हो या कैश में हो, आप अपने मोटरसाइकिल को घर पे लेके आते हो। लेकिन ये उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है जिनके थोड़े अर्निंग सोर्सेस कम हैं, जिनके पास मोटा पैसा नहीं है। होता क्या है कि आप मोटरसाइकिल को परचेस करके लाते हो, 500 से 1000 के बीच में आपका फर्स्ट सर्विसिंग आता है। फर्स्ट सर्विसिंग में जब आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर का क्लीनिंग होगा या चेंज होगा, फ्यूल फिल्टर चेंज होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसके कॉस्ट क्या है। 900 से 1000 रुपये पर लीटर होता है। 3 लीटर का अगर इंजन ऑयल कैपेसिटी है तो आपके अराउंड 3000 रुपये चलेगा। उसको चेंज करने का लेबर कॉस्ट विल बी अराउंड 1500 to 1600। उसके बाद आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, वारंटी टियर है। जैसे मान लो आप लॉन्ग टर्म पे जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे, आपके टायर खिंचेंगे, आपको अच्छे टायर लगाने पड़ेंगे। ब्रेक पैड्स जो हैं वो महंगे आते हैं। ब्रेक पैड को चेंज करने का जो लेबर कॉस्ट है वो महंगा होने वाला है। सो ओवरऑल द मशीन इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो लेट मी ब्रेक यू थ्रू दी लेबर कॉस्ट। तो मेरा एक फ्रेंड है जो BMW ओन करता है। मैंने उसको पूछा कि तेरा लेबर कॉस्ट कितना आता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि उसका एक बार फोक ऑयल खराब हो गया था, उसको चेंज करने का लेबर कॉस्ट लिया 3200 रुपया, 3200। ब्रेक पैड चेंज करने का लेते हैं 1002 रुपया। थ्रॉटल बॉडी क्लीन जो कि E20 की वजह से ज़्यादा बार आपको क्लीन करवाना पड़ेगा, इट्स 3500। क्लच वायर उसने चेंज किया था, इट लेबर कॉस्ट लिया था 1500 रुपया। तो उसने कहा कि भाई लेबर कॉस्ट काफ़ी हायर साइड में है, आप पार्ट्स के दाम आप बेयर कर सकते हो, बट लेबर कॉस्ट जब आपसे इतने मांगे जाते हैं ना, आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब इट फील्स लाइक दी पार्ट्स प्राइसेस आर चोकिंग यू एंड द लेबर कॉस्ट इज किलिंग यू। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई है। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप BMW जाके ले सकते हो। उसके अलावा चेन स्प्रॉकेट का जो अराउंड 6 से 7 हज़ार का प्राइस आता है, लेबर कॉस्ट भी वो इसको चेंज करने का अराउंड 2 to 3000 रुपीज़ होते हैं। सो इमेजिन कि 500 से 1000 किलोमीटर बाद आपको एक थोड़ा मोटा खर्चा आ रहा है, आपको लग रहा है ठीक है मैं ये बेयर कर सकता हूँ। बट 10,000 किलोमीटर के बाद जब आपका खर्चा आएगा, देन इट विल बी वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। एंड खुदा ना खास्ता अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है, कभी बाइक गिरता है, देन just imagine what will be the cost. So yes, before purchasing a BMW GS twin cylinder engine, आप एक बार सोच लेना that whether you can afford the labor cost and the parts cost. Okay, because purchase करना काफ़ी आसान है, उसको maintain करना काफ़ी मुश्किल है। So yes, ये शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो BMW लेने के लिए सोच रहे हैं। अगर उसका मोटा पैसा है, गो फॉर इट। वेल, अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप BMW GSA वगैरह में ये सब दिमाग मत लगाओ। यू कैन गो फॉर KTM एडवेंचर R या फिर KTM एडवेंचर X, और एल्स यू कैन गो फॉर हिमालयन 450 और एल्स एनी अदर मोटरसाइकिल एज पर योर बजट। सो यस, ये वीडियो उन तक शेयर कर दो जो BMW पगलू हो चुका है और उसको लेने के लिए बहुत उत्सुक है। टिल देन लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।